हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिजल्ट्स आपके निकल गए हैं। मेडिकल होने वाले हैं। मेडिकल में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट रखना है। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको हम यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका प्रोफॉर्मा क्या है वो आपको दिखाएंगे। और डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप ओबीसी, एससी, एसटी से आपने आवेदन किया है तो आपके पास में जिस डेट में आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस डेट से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास में यदि नहीं है तो आपके लिए देखिए परेशानी हो सकती है वहाँ पे। अब उसको आईटीबीपी की अथॉरिटीज़ उस पर क्या डिसाइड करेंगी, क्योंकि जैसा ड्राइवर के जो डॉक्यूमेंट्स हुए थे स्किल टेस्ट में उसमें हुआ था कि जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिस डेट में उन्होंने आवेदन किया है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो उनको गेट से ही आउट कर दिया गया। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल तैयार रखें। ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपका प्रोफॉर्मा डिटेल एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। उसको हम यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आप उसमें मैच कर लीजिए। यदि आप बनवाना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 19 जो है इसका प्रिंट लेकर इस पर आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। आप अपना तहसील में वहाँ पे जहाँ से भी आपका एसडीएम ऑफिस से या तहसील ऑफिस से जो ये बनता है वहाँ पर आपके पास में जो पुराना सर्टिफिकेट है उसको शो करके आप इस पर बनवा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर मुझे ऑफलाइन चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला नहीं है। देखिए, इसमें ऑफलाइन यहाँ पर पूरा डिटेल प्लस यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इसमें ये सब जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको उसका नंबर होता है पर्टिकुलर, वो भी आपको देखना है कि आपके सर्टिफिकेट के प्रोफॉर्मा में वो लिखा हुआ है या नहीं है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको होता है। ये सिग्नेचर है विथ सील ऑफ ऑफिस। अब कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट हमारे सभी स्टेट्स में ऑनलाइन तैयार होता है, सुविधा केंद्र से या जिसको ई मित्र बोलते हैं वहाँ से तैयार होता है। लेकिन आपके पास में सुविधा केंद्र और ई मित्र वाला है तो उसमें आप ये मैच कर लीजिए कि ये ऑर्डिनेंस वगैरह जितना भी है वो उसमें सब लिखा हुआ है कि उसके जो नंबर है। आप देखिए, ओबीसी का भी हम आपको दिखाते हैं प्रोफॉर्मा। अब देखिए यहाँ पर कि अथॉरिटीज कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इसमें। द अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू इशू कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडीएम है, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंट्री मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब इसमें डिटेल दिया हुआ है। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में ये कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार के यहाँ से लागू होता है। देखिए, रेवेन्यू ऑफिसर्स नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, वो कई जगह क्या होता है नायब तहसीलदार का उस पर सील लगा हुआ है तो वो आप उसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो ये सब आप चेक कर लेना है। सब डिविजनल ऑफिसर्स नोट में एक बात लिखी हुई है कि एसटी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। ये तमिलनाडु में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का ही मान्य होगा। ओबीसी का हम बात करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट में जो आपको नंबर मैच करने हैं उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें देखिए पूरा तो कहीं कहीं हो सकता है कि प्रोफॉर्मा बड़ा हो आपका, लेकिन आप एक चीज उसमें देखिए कि दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट ही शी does not belong to the persons sections creamy layer mentioned in column 3 of the schedule of the government of India DOPT office memorandum number 36/012/22/93। ये नंबर आप उसमें जरूर मिला लीजिए, क्योंकि ऐसा एक बार सीआरपीएफ की भर्ती में ऐसा हुआ कि जो ये नंबर मैच नहीं हो रहा था उन कैंडिडेट्स को ओबीसी सर्टिफिकेट में उनको आउट कर दिया गया। तो ये आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में। और यदि आप नया बनवाना चाहते हैं, ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं, तो ये जो पीडीएफ में जो पेज है, पेज नंबर 21 है, इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट का इसका आप पर्टिकुलर पेज का प्रिंट लेकर इसका फोटोकॉपी इसका करवा लीजिए। उसको फिल करके इसको आप तहसील ऑफिस में ले जाकर
या डीएम, डेप्यूटी कमिश्नर एक्सेट्रा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन इसको जारी कर सकता है। तो आपके स्टेट में कौन जारी कर सकता है, इस पर क्या होता है कि जो तहसील ऑफिस है या एसडीएम, डीएम जैसा भी ऑफिस होगा, वो जो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालकर, यहाँ पर उसका क्रमांक डालकर, इस पर सील लगाकर, सिग्नेचर करके, गोल मोहर सब कुछ करके ये सब आपको रेडी करके दे दिया जाएगा। तो ये आपके पास ऑनलाइन है, लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप यदि ये भी आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि ऑनलाइन में आपके ये नंबर मैच कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपको आउट नहीं करेंगे। अब बात एक ये आती है कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके पास में जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय सर्टिफिकेट नहीं था। अब उस समय सर्टिफिकेट नहीं था तो अभी जब आपके मेडिकल का लिस्ट आएगा उस समय आप जाते हैं मेडिकल में, तो एलिजिबिलिटी तो देखिए जो आपका लास्ट डेट था वही चेक होगा। तो सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं था उस समय, कोई बात नहीं, आप अभी नया सर्टिफिकेट आप बिल्कुल रखिए। बहुत ज़्यादा पुराना भी आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं हो। एक कैंडिडेट ने हमें मैसेज किया था कि उनका तो 2012 का बना हुआ है, तो 2012 का SC ST का 2012 का बना हुआ है चलेगा, लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट OBC का यदि 2012 का बना हुआ है तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नया सर्टिफिकेट अभी आप आवेदन कर दीजिए और उसको डॉक्यूमेंट्स अपना प्रॉपर रखें। आप दूसरी चीज़ देखिए, जो हमारे OBC के साथी हैं उनको ये क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन भी वो लोग अपने साथ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग बाय OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स, क्योंकि जब आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं उसमें तो ये आपको साथ में अटैच करना होता है, लेकिन आपका आवेदन तो ऑनलाइन हुआ था, तो इसको आपको कहीं से तैयार करवाने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद को फिल करना है। यहाँ आपका नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपका आ जाएगा, बिलोंग टू कौन सा कम्युनिटी है आप, कि सपोज आप कुर्मी हैं तो आप यहाँ पे कुर्मी आप लिख देंगे। आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र में जाट हैं तो यहाँ पे जाट हो जाएगा, आप यादव हैं यहाँ पर अहीर हो जाएगा, जैसा आपका कम्युनिटी है, गुजर है वो आपका कम्युनिटी यहाँ पर आ जाएगा। कुछ हमारे साथी इसमें क्या गलती करते हैं, इसमें लिख देते हैं OBC नहीं लिखना है, यहाँ पर जो आपका जाति है वो आपको लिखना है कि किस जाति में आप आते हैं। ये अहीर है, गुजर है, जैसा भी है, कुमावत है, वो आपको यहाँ पर डिटेल देना है। प्लेस में आपके गांव का नाम लिख देना है, जिस प्लेस पे आप निवास करते हैं वो लिख देना है। डेट आप कोई भी डेट, आज का डेट डाल के रख सकते हैं, इसको आप तैयार करके लिख दीजिए। यहाँ पर आपका खुद का सिग्नेचर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपसे मांगा जा सकता है। OBC के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर, अब इसमें भी देखिए क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का हमने काफ़ी वीडियोस बनाए, आगाह किया आप लोगों को। उसके बावजूद भी कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने OBC क्रीमी लेयर फॉर्म फिल करते समय क्रीमी लेयर शो कर दिया, उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया, जबकि वो OBC के कट ऑफ में वो उनके मार्क्स हैं, लेकिन दरख्वास्त उस समय नहीं दिया तो NCL में उनको शामिल नहीं किया गया। OBC रिजर्वेशन लेने के लिए आपको NCL होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। तो ये अंडरटेकिंग का भी ध्यान रखना है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स दोज हु इंटेंड टू हैव रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। अब हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में जितने भी हमारे साथी देखिए, जो गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, सिक्किमाइज और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स which is considered for relaxation in height measurement for recruitment in the paramilitary forces of the Union of India, और ST जितना भी है उनको भी ये सर्टिफिकेट जो है ये तैयार करवाना होगा। ये कहाँ से होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM या तहसीलदार से, जहाँ से आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है वहीं से ये रेडी होगा। तो ये भी तैयार करवा के रखें। आपका मेहनत जो है वो देखिए, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब ऐसा नहीं हो कि हाथी निकल गया है और पूंछ बच जाए, ऐसा काम नहीं हो जाए इसमें। कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी यदि डॉक्यूमेंट्स में आपको आउट कर दिया, फिर आप भटकते रहेंगे। तो उससे पहले कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखें। ये इंतजार ना करें कि जब मेडिकल का लिस्ट आएगा उस समय हम तैयार करवा लेंगे। आप चाहे मेन लिस्ट में हैं या आप एक्सटेंडेड लिस्ट में हैं। जो हमारे साथी मेन लिस्ट में है वो तो देखिए मेडिकल फिट होने के साथ ही 100% उनको वर्दी मिल गया। जो एक्सटेंडेड में है, आप सपोज कीजिए कि 5 सीट है, उसमें 5 और 2 कैंडिडेट एक्सटेंडेड है, तो ये 2 कैंडिडेट एक्सटेंडेड वाले जो हैं इनको वर्दी तब मिलेगा जब इन 5 में से कोई 2 कैंडिडेट आउट हो जाएंगे।
यदि 5 के 5 फिट हो गए और ये भी फिट हो गए तो इन एक्सटेंडेड वालों को वर्दी नहीं मिलेगा। 5 में से एक अनफिट हुआ है तो एक्सटेंडेड में जो टॉप है उसको मिल जाएगा। 5 में से 2 अनफिट हो गए हैं तो दोनों एक्सटेंडेड को मिल जाएगा। या अनफिट, या हम अनफिट की हम क्यों बात करें, हम देखिए हम तो यही चाहेंगे कि सभी फिट हों, लेकिन कोई हो सकता है कुछ हमारे साथी जो हैं वो दूसरी फोर्सेस में सेलेक्ट हो गए हैं, एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए हों, या दूसरा बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में सेलेक्ट हो गए हों, या एनिमल ट्रांसपोर्ट आईटीबीपी में सेलेक्ट हो गए हों, तो वो एब्सेंट रह जाते हैं। अब वहाँ पर एब्सेंट रह गए तो वो सीट जो है वो एक्सटेंडेड वाले को शिफ्ट हो जाएगी। दोस्तों पूरी तैयारी के साथ में जाना है, पूरी शिद्दत से अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।